हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। एक ताजा खबर आ रही है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो एक्ट था 1953, एनसीटीई का जो एक्ट था 1993 और एआईसीटीई का एक्ट 1987, इन तीनों को रिपील करने की बात की जा रही है, हटाने की बात की जा रही है। अब हटा के क्या आने वाला है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया चर्चा में था और काफी विशेष उसको आकर्षण मिला था। लोग काफी टेंशन में भी थे ये देख के कि अगर यूजीसी चला गया तो एचईसीआई कैसे फंक्शन करेगा, क्या वो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम को भी कंडक्ट कराएगा, क्या वो यूजीसी नेट के एग्जाम्स को भी कंडक्ट कराएगा। तो यहां पर एक ताजा खबर जो कि आज ही की आ रही है, वीबीएसए एक नया टर्म हमारे सामने भारत सरकार ने कॉइंड कर दिया। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा ये न्यूज जो कि आज की है। वीबीएसए बिल एंड्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज, गिव्स सेलेक्ट कॉलेजेस डिग्री पावर नेशन वाइड। वीबीएसए, ये जो बिल पास किया गया है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, भारत सरकार के द्वारा ये पास किया गया है। और इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि 2009 में यशपाल कमेटी ने यह रिकमेंडेशन दिया था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को हमें खत्म करके उनको या तो फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बना दीजिए या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को खत्म कर दीजिए। ठीक है, उसी के तहत हमें अब देखने को मिल रहा है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो डीम्ड नाम है वो अब खत्म हो रहा है और इनको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात यहां पे ये कही जा रही है कि कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस को डिग्री देने का भी अधिकार दिया जाएगा कि अब वो सिलेक्टेड कॉलेजेस डिग्री भी दे सकते हैं नेशन वाइड। ठीक है, तीसरी बात, यूजीसी एआईसीटी एनसीटी एक्ट्स को खत्म करके, रिपील करके, हटा के एक नई काउंसिल बनाने की बात की जा रही है। यही वो काउंसिल है, इसी बिल से उस काउंसिल का निर्माण होगा। थोड़ा सा हम और डिटेल में यहां पर समझ लेते हैं। वीबीएसए जो कि यूनिफाइड रेगुलेटरी आर्किटेक्चर के तहत भारत के संविधान के एक 66वीं जो एंट्री है 66th प्रविष्टि में वीबीएसए बिल को पास किया गया। वीबीएसए क्या है? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। यह वीबीएसए जो हमारी अपेक्स बॉडी थी हायर एजुकेशन के लिए, यूजीसी, इसका जो एक्ट था 1953 के तहत इसको खत्म करेगा। एआईसीटी का जो हालांकि एआईसीटी 1945 में 1945 में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन 1987 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला था, वैधानिक निकाय का दर्जा मिला था। यह भी रिपील किया जाएगा। और साथ ही साथ 1993 में एनसीटी के 1993 के एक्ट के तहत 1995 में एनसीटी को एक वैधानिक निकाय का दर्जा मिला था। ये तीनों ही एपेक्स बॉडी को रिपील किया जाएगा और इनको रिपील करके 3 नई बॉडीज बनाई जाएंगी, 3 नए निकाय बनाए जाएंगे। क्या क्या है वो? विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद, जो हमारे हायर एजुकेशन को विनियमित करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, जैसे यूजीसी रेगुलेट करता था, सुपरवाइज करता था, फंक्शंस को मेंटेन करता था, हमारे जो क्राइटेरिया, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, तो ये विनियमन यानी ये रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करेगा। दूसरी जो संस्था बनती है, निकाय, वो है विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद। गुणवत्ता क्वालिटी से रिलेटेड है, यानी हम यहां पर एक्रेडिटेशन की प्रत्यानयन और मूल्यांकन की बात करेंगे। दूसरा निकाय। तीसरा निकाय जो बनता है वो स्टैंडर्ड काउंसिल है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को देगा, क्या मानक रहने वाले हैं किसी यूनिवर्सिटी में अध्यापकों के चुनाव के लिए, अध्यापकों के अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो इसके लिए विकसित भारत मानक परिषद, जो कि स्टैंडर्ड काउंसिल होगी, ये स्टैंडर्ड सेट करेगी। ठीक है, यही वीबीएसए बिल के तहत बात करी गई है। और हमारे पास भारत में जो उच्च शिक्षा के लिए जो 3 बड़े निकाय थे, शीर्ष निकाय, यूजीसी एआईसीटी एनसीटी, इन्हीं को रिपील करके हटा के एक नई बॉडी बनाई जाएगी। और यह संस्था भी शीर्ष संस्था होगी, यानी एकल शीर्ष संस्था होगी, सिंगल बॉडी होगी। इसमें 3 ये रेगुलेटरी अलग अलग बनेगा और इन तीनों का अपना अलग अलग काम होगा। यहां पर सोचने की बात यह है कि एचईसीआई का क्या हुआ, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या हुआ, जो कि 2018 में चर्चा में भी था और अभी कुछ दिन पहले चर्चा में, विशेष चर्चा में आया था। ठीक है, क्या वो संस्था खत्म हो गई या उसका काम यह करेगा
ठीक है, तो जो भी होगा भविष्य में हम उसको जरूर देखेंगे। और रही बात आपकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, तो जो यूजीसी का काम करेगा वही यूजीसी नेट का एग्जाम भी कंडक्ट कराएगा। तो ये थी आज की ताजा खबर जो कि यहां पर छपी हुई थी। तो यहां पर दो तीन चीज बिल्कुल साफ हो गई। डीम्ड यूनिवर्सिटी से डीम्ड का दर्जा लेके उसको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, एनसीटी आईआईसीटी और यूजीसी को रिपील करके हम वीबीएसए बना रहे हैं, एक नया बिल आया है 2025 में। और तीसरी बात है कि भारत में कुछ कॉलेजेस को यह पावर दी जाएगी कि वो आपको डिग्री भी प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो ये थी आज की ताजा खबर, ये लेटेस्ट अपडेट थी, जरूरी था कि आप तक इसको पहुंचा दिया जाए आपके जनरल नॉलेज के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, शुभ रात्रि।